आज 17 मई 2024 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज में आसक्ति न रहे। हमारा कुछ भी नहीं, ऐसा बेघर बन जाओ, लौकिकता में पूरा खाली हो जाओ। और आज की मुरली से लिया गया प्रश्न है कि तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि आप मर गई दुनिया, यही है तुम्हारी मंजिल। शरीर से ममत्व टूट जाए, ऐसा भिक्षुक बनो जो कुछ भी याद न आए। अपना कुछ भी नहीं है, इस स्थिति में पहुंचना है। आत्मा अशरीरी बन जाए, बस हमको वापस जाना है। अब बस एक ही धुनी लगी रहे कि हमको घर वापस जाना है। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले बेगर टू प्रिंस बनते। जब यहाँ लौकिकता में पूरा खाली हो जाएंगे तो अलौकिकता में बाबा कहते हैं राजकुमार बन जाएंगे। तुम बच्चे ही फकीर से अमीर, अमीर से फकीर बनते हो। जब तुम अमीर हो तो एक भी गरीब नहीं होता है। स्वर्ग में सब अमीर होंगे तो वहां कोई भी गरीब नहीं रहेगा। ओम शांति। बाबा बच्चों से पूछते हैं कि आत्मा सुनती है या शरीर सुनता है। आत्मा सुनेगी जरूर शरीर द्वारा। बच्चे लिखते भी हैं, ऐसे फलाने की आत्मा बाप दादा को याद करती है, माता पिता को याद करती है। फलाने की आत्मा आज फलानी जगह जाती है। ये जैसे आदत पड़ जाती है। हम आत्मा हैं क्योंकि बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। जहाँ भी देखते हो, जानते हो, आत्मा और शरीर है और इनमें है दो आत्माएं। ब्रह्म बाबा में दो आत्माएं हैं, तो एक को आत्मा और एक को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा खुद कहते हैं, मैं इस शरीर में जिसमें इनकी आत्मा भी प्रवेश रहती है, विद्यमान रहती है, मैं प्रवेश करता हूँ। जिसमें ब्रह्म बाबा की जो आत्मा है वो पहले से विद्यमान रहती है और उसमें शिव पिता परमात्मा उसमें प्रवेश करते हैं। शरीर बगैर तो आत्मा रह नहीं सकती। अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अपने को आत्मा समझेंगे तब पिता को याद करेंगे और पवित्र बन शांति धाम में जाएंगे। और फिर दैवी गुण भी जितना धारण कर और कराएंगे, सुदर्शन चक्रधारी बनकर और बनाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। इसमें कोई मूंझते हो तो पूछ सकते हो। ये तो जरूर है कि मैं आत्मा हूँ। बाबा बच्चों को ही कहते हैं जो ब्राह्मण बने। उन्हीं बच्चों को बाबा कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ जो ब्राह्मण बने हैं। दूसरों को नहीं कहेंगे। बच्चे ही प्रिय लगते हैं। हर एक पिता को बच्चे प्रिय लगते हैं। दूसरे को भल बाहर से प्यार करेंगे, परंतु बुद्धि में है कि ये हमारे बच्चे नहीं। मैं बच्चों से ही बात करता हूँ क्योंकि बच्चों को ही पढ़ना है, बच्चों को ही पढ़ाना है बाबा को। बाकी बाहर वालों को पढ़ाना तुम्हारा काम है। कोई तो झट समझ जाते हैं, कोई थोड़ा समझकर चले जाएंगे। फिर जब देखेंगे यहाँ तो बहुत वृद्धि हो रही है, तब आएंगे। देखें तो सही। तुम यही समझाएंगे कि बाबा सभी आत्माओं व बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। सभी आत्माओं को पावन बाबा ही बनाते हैं। वो कहते हैं मेरे सिवाय और कोई को याद न करो। मेरी अव्यभिचारी याद रखो तो तुम्हारी आत्मा पावन बन जाएगी। पतित पावन मैं एक ही हूँ। मेरी याद से ही आत्मा पावन बनेगी। इसलिए कहते हैं बच्चों मामेकम याद करो। बाबा ही पतित राज्य से पावन राज्य बनाते हैं। मुक्त
करते हैं। कहाँ ले जाते हैं? शांति धाम, फिर सुख धाम। मूल बात ही है पावन बनने की। 84 का चक्र समझाना भी सहज है। चित्र देखने से ही निश्चय बैठ जाता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते रहते हैं म्यूजियम खोलो भभके से, तो मनुष्यों को भभका खींचेगा। बहुत आएंगे, तुम यही सुनाएंगे कि हम बाबा की श्रीमत पर ये बन रहे हैं। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो और दैविक गुण धारण करो। बैज तो जरूर साथ होना ही चाहिए। तुम जानते हो हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे, एकदम भिक्षुक से राजकुमार बनेंगे। लौकिकता में भिक्षुक, अलौकिकता में राजकुमार। पहले तो श्री कृष्ण बनेंगे ना। जब तक श्री कृष्ण न बने तब तक श्री नारायण बन न सके। बच्चे से बड़ा हो तब नारायण नाम मिले। तो इनमें दोनों चित्र हैं। तुम ये बनते हो, अभी तुम सब भिक्षुक बने हुए हो। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी भिक्षुक हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है, लौकिकता में इनको कुछ चाहिए भी नहीं। तो बेगर अर्थात जिनके पास कुछ भी ना हो। कोई कोई को हम बेगर नहीं कहेंगे, कोई कोई हैं जो भिक्षुक की अवस्था में नहीं है। ये बाबा तो हैं सबसे बड़े। ब्रह्मा बाबा जो है वो अपना सब कुछ दे दिया, अपना सब अपने नाम पर कुछ भी नहीं रखा, अपने पास कुछ भी नहीं रखा। पूरा लौकिकता में भिक्षुक हुए। इसमें पूरा बेगर बनना, पूरा भिक्षुक बनना होता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते आसक्ति तोड़नी होती है। तुमने नाटक अनुसार आसक्ति तोड़ दी है। निश्चय बुद्धि ही जानते हैं हमारा जो कुछ है वो बाबा को दे दिया। कहते भी है ना, हे भगवान आपने जो कुछ दिया है वो आपका ही है, हमारा नहीं है। वो तो होता है भक्ति मार्ग। उस समय तो बाबा दूर थे, अब बाबा बहुत नजदीक हैं। सामने उनका बनना, उनके सामने उनका बनना है। तुम कहते हो बाबा, बाबा के शरीर को नहीं देखना है। बुद्धि चली जाती है ऊपर। भल ये लोन लिया हुआ शरीर है, परंतु तुम्हारी बुद्धि में है कि हम शिव बाबा से बात करते हैं। ब्रह्मा बाबा को बाबा कहते हैं जब भी बाबा से जुड़ना है तो ब्रह्मा बाबा में के तन में भी उलझना नहीं है, सीधा बुद्धि ऊपर। तो ये तो किराए पर लिया हुआ रथ है, उनका थोड़े ही है। ये तो जरूर है जितना बड़ा आदमी होगा तो किराया भी बहुत मिलेगा। मकान मालिक देखेगा कि राजा मकान लेते हैं तो 1000 किराए का 4000 बोल देगा, क्योंकि समझते हैं कि ये तो धनवान है, बहुत बड़ा आदमी है, तो 1000 वाला कभी 4000 बोलेंगे। तो राजे लोग कभी भी बोलेंगे नहीं कि ये तो ज़्यादा लेते हो, नहीं, उन्हों को पैसे आदि की परवाह ही नहीं रहती है। वो खुद कोई से बात नहीं करते, प्राइवेट सेक्रेटरी ही बात करते हैं। उनका जो आगे पीछे लोग होते हैं वो करते हैं बात। तो आजकल तो रिश्वत बगैर काम नहीं चलता। बाबा तो बहुत अनुभवी हैं। ब्रह्मा बाबा ने ये सब कुछ लौकिकता में सारा जीवन जिया हुआ था, सारे अनुभव लिए हुए थे। वो लोग बड़े रॉयल होते हैं, चीज पसंद की बस फिर सेक्रेटरी को कहेंगे इनसे फैसला कर ले आओ, जितना बोला जैसा बोला लेके आओ, ऐसा माल खोल कर रखेंगे। महाराजा महारानी दोनों आएंगे, जो चीज पसंद होगी उन पर सिर्फ आंख से इशारा करेंगे। सेक्रेटरी बात कर बीच में अपना हिस्सा निकाल लेते हैं। कोई राजाएं साथ में पैसा ले आते हैं, सेक्रेटरी को कहेंगे इनको पैसा दे दो। बाबा तो सबके कनेक्शन में आए हैं, जानते हैं कैसे कैसे उन्होंने एक्ट चलती, उनका किरदार कैसा चलता है। जैसे राजाओं के पास खजांची रहते हैं वैसे यहाँ भी
शिव बाबा का खजांची है। तो ये ट्रस्टी हैं। जैसे बाबा ने भी उदाहरण में सारे राजाओं और उनकी सेक्रेटरी का बताया, अभी बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के सेक्रेटरी। बाबा का इनमें मोह नहीं है, इसने अपने पैसे में ही मोह नहीं रखा, सब कुछ शिव बाबा को दे दिया, तो फिर शिव बाबा के धन में मोह कैसे रखेंगे। इसलिए ये ट्रस्टी है। जिनके पास धन रहता है, आजकल तो गवर्नमेंट कितना जांच करती है, तरह तरह का जांच होता है कि पैसा कहीं पर आपके पास ना हो, CBI ED सब आ जाती है। तो विलायत से आते हैं तो एकदम अच्छी रीति जांच करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बेघर बनना है, भिक्षुक कैसा बनना है वो बाबा बतलाते हैं। कुछ भी याद न आए, आत्मा अशरीरी बन जाए, इस शरीर को भी अपना न समझे, हमारा कुछ भी न रहे। बाबा समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, अभी तुमको वापस जाना है। तुम जानते हो बेघर कैसे बनना होता है, भिक्षुक जो बनना है वो कैसे बनना होता है। शरीर से भी ममत्व टूट जाए, इतना एकदम अवस्था में निपुण होना है। आप मुए मर गई दुनिया, यही है मंजिल। समझते हो बाबा ठीक कहते हैं, अब हमको वापस जाना है। शिव बाबा को तुम तो कुछ देते हो, शिव बाबा को तो तुम कुछ देते हो, उसका फिर रिटर्न में दूसरे जन्म में मिल जाता है। इसलिए कहते हैं ये सब कुछ ईश्वर ने ही दिया है। अभी अगर लगता है कि हम कुछ दे रहे हैं, इसलिए तो बाबा कहते हैं कि हम कुछ दे रहे हैं, ये भावना होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी दिया उसका रिटर्न हमें अभी हमारे पास है। तो आगे जन्म में, पहले के जन्मों में ऐसा अच्छा कर्म किया है जिसका फल मिला है कि अभी हमारे पास है, जो भी जिसको अभी हम कहते हैं कि वो मेरा है। तो शिव बाबा रखते किसी का भी नहीं है। बड़े बड़े राजाएं, जमींदार आदि होते हैं तो उनको नजराना भी देते हैं, फिर कोई नजराना लेते, कोई नहीं लेते। वहाँ तो तुम कुछ भी दान पुण्य नहीं करते हो, क्योंकि वहाँ तो सबके पास पैसे बहुत हैं। दान किसको करेंगे, सब अमीर है तो दान करेंगे किसको, गरीब तो वहाँ होते ही नहीं। तुम हो फकीर से अमीर और अमीर से फकीर बनते। कहते हैं ना, इनको तंदुरुस्ती बख्शो, कृपा करो, ये करो। आप पहले शुरू में भी शिव बाबा से ही मांगते थे, फिर व्यभिचारी बन गए हैं तो सबके आगे जाते हैं। कहते हैं झोली भर दो, कितने पत्थर बुद्धि हैं। कहते भी हैं पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी बहुत रहनी चाहिए। गायन भी है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। किसी को बहुत फायदा होता है तो बहुत खुशी होती है। तो तुम बच्चों को भी बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुमको 100% खुशी थी, फिर घटती गई, अब तो कुछ भी नहीं है। पहले थी बेहद की बादशाही, फिर होती है हद की राजाई, अल्पकाल के लिए। अब बिरला के पास कितनी ढेर मिल्कियत है, मंदिर बनाते हैं उससे कुछ भी नहीं मिलता। गरीबों को थोड़े ही कुछ देते हैं। मंदिर बनाया जहां मनुष्य आकर माथा टेकेंगे। हाँ, गरीब को दान में देते हैं तो उसका रिटर्न में मिल सकता है। धर्मशाला बनाते हैं तो बहुत मनुष्य जाकर वहां विश्राम पाते हैं, तो दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए सुख मिल जाता है। कोई हॉस्पिटल बनाते हैं तो भी अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, यानी एक जन्म के लिए। तो बेहद के पिता बच्चों को बैठ समझाते हैं कि इस पुरुषोत्तम संगम युग की बहुत महिमा है, तुम्हारी भी बहुत महिमा है जो तुम पुरुषोत्तम बनते हो। तुम ब्राह्मणों को ही भगवान आकर पढ़ाते हैं,
वही ज्ञान के सागर हैं। इस सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप हैं। सारे नाटक के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुमसे पूछेंगे क्या तुमको पढ़ाते हैं? बोलो क्या ये भूल गए हो? गीता में भगवान उवाच है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। इसका अर्थ तुम अभी समझते हो। पतित राजाएं पावन राजाओं की पूजा करते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अभी के जो राजा हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना, तो वो पावन राजा थे, ये पतित राजा हैं। तो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना। स्वर्ग के देवताओं को द्वापर कलयुग में सब नमन पूजन करते हैं। इन बातों को अभी तुम समझते हो। भक्त लोग कुछ भी समझते थोड़े ही हैं, वो तो सिर्फ शास्त्रों की कहानियां पढ़ते सुनते रहते हैं। बाबा कहते हैं तुम जो गीता आधा कल्प से पढ़ते सुनते आए हो, उससे कुछ प्राप्ति हुई? पेट तो कुछ भी नहीं भरा। इतना गीता का पाठ पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवन में समस्याएं हैं ही। तो अभी तुम्हारा पेट भर रहा है। अब बाबा जब ज्ञान दे रहे हैं, इससे पूरा बुद्धि में स्पष्टता आ रही है, दुख घट रहा है। तो तुम जानते हो ये किरदार एक ही बार चलता है। खुद भगवान कहते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। बाबा इनके द्वारा बोलते हैं तो जरूर प्रवेश करेंगे। ऊपर से निर्देश देंगे क्या? बिल्कुल बिना शरीर में आए कोई निर्देश देंगे तो हम उस अवस्था में नहीं है ना कि हम उसको समझ पाए। इसलिए बाबा कहते हैं मैं सम्मुख आता हूँ। अभी तुम सुन रहे हो, ये ब्रह्मा भी कुछ भी नहीं जानते थे, अभी जानते जाते हैं। अभी धीरे धीरे बाबा बताते जा रहे हैं तो जानते जा रहे हैं। बाकी गंगा का पानी पावन करने वाला नहीं है, ये है ज्ञान की बात। तुम जानते हो बाबा सम्मुख बैठे हैं, तुम्हारी बुद्धि ऊपर में नहीं जाएगी, ये है उनका रथ। इनको बाबा बूट भी कहते हैं, डिब्बी भी कहते हैं, वो डब्बा जिसमें आते हैं प्रभु। तो इसी डिब्बी में वो हीरा है, हीरे वाला डब्बा है। तो कितनी फर्स्ट क्लास चीज है। इनको तो रखना चाहिए सोने की डिब्बी में, गोल्डन एज्ड डिब्बी बनाते हैं, इसलिए बाबा उनको फिर स्वर्णिम डब्बा बनाते हैं। बाबा कहते हैं ना धोबी के घर से गई, धोबी के घर से गई छू, इनको कहते हैं छू मंत्र। छू मंत्र से एक क्षण में जीवन मुक्ति, इसलिए उनको जादूगर भी कहते हैं। सेकंड में निश्चय, एक क्षण में निश्चय हो जाता है हम ये बनेंगे। यही बातें अभी तुम प्रैक्टिकल में सुनते हो। पहले जब सत्यनारायण की कथा सुनते थे तो ये समझते थे क्या? नहीं बाबा, उस समय तो कथा सुनते समय विलायत, स्टीमर आदि याद रहता है। सत्यनारायण की कथा सुनकर फिर मुसाफरी पर जाते थे, वो तो फिर लौट आते थे। बाबा तो कहते हैं तुमको फिर इस छीछी दुनिया में लौटना नहीं है। भारत अमरलोक स्वर्ग देवी देवताओं का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक है ना। इनके राज्य में पवित्रता, सुख, शांति थी। दुनिया भी ये मांगती है कि विश्व में शांति हो, सब मिलकर एक हो जाएं। अब इतने सब धर्म मिलकर एक कैसे होंगे? हर एक का धर्म अलग, उसके लक्षण अलग अलग, सब एक कैसे होंगे? वो तो है ही शांति धाम, सुख धाम। वहां एक धर्म, एक राज्य होता है, दूसरा कोई धर्म ही नहीं। तो जो ताली बजे कोई दूसरा धर्म रहेगा तब तो मतभेद होगा, उसको विश्व में शांति कहा जाता है, तब वो होगी वास्तविक
शांत। अभी तुम बच्चों को पिता पढ़ा रहे हैं, ये भी जानते हो सब बच्चे एक रस नहीं पढ़ते हैं, नंबरवार तो होते ही हैं। ये भी राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है। ये है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय है ईश्वर का। तो भक्त लोग समझते नहीं, अनेक बार सुना भी है भगवान उवाच, क्योंकि गीता ही भारतवासियों का धर्मशास्त्र है। गीता की तो अपरम अपार महिमा है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता है। शिरोमणि अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, पतित पावन, सद्गति दाता है ही एक भगवान जो सभी आत्माओं के पिता हैं। भारतवासी अर्थ को समझते नहीं हैं, बेसमझी से सिर्फ कह देते हैं सब भाई भाई हैं। अभी तुमको पिता ने समझाया है कि हम भाई भाई हैं। अब इसका वास्तविक अर्थ हम समझ पा रहे हैं कि आत्मिक रूप में हम सब भाई भाई हैं। हम शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ किरदार निभाते निभाते हम बाबा को भी भूल जाते हैं, तो घर को भी भूल जाते हैं। जो बाबा भारत को सारे विश्व का राज्य देते हैं, उनको सब भूल जाते हैं। ये सब राज बाबा ही समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आज की मुरली से लिया गया वो प्रमुख बिंदु जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, उसमें सबसे पहला बिंदु है कि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए स्मृति रहे कि यही पुरुषोत्तम संगम युग है, जब हमें भगवान पढ़ाते हैं। यही वो संगम युग का समय है जब भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर पाएंगे, जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। अभी ही हमें नाटक के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। अभी वो अवस्था है जब हम सारा ज्ञान हमें भगवान दे रहे हैं, स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, इतना ज्ञान हमें दे दिया है। तो हम अभी अगर अतीन्द्रिय सुख में नहीं आएंगे तो कब आएंगे। अब वापस घर जाना है, इसलिए इस शरीर से भी पूरा भिक्षुक बनना, पूरा शरीर से भी ममत्व एकदम समाप्त कर देना है। इसे भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। पूरी तरह से शरीर का भान भी बाबा कहते हैं छोड़। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सदा संतुष्ट रह, अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि भव। सदा संतुष्ट रह करके अपनी, जब हम स्वयं पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे तो हमारी दृष्टि में, हमारी वृत्ति में और हमारी कृति में संतुष्टता की झलक लगेगी, और ये दूसरे इससे संतुष्ट होंगे, तब बाबा कहते हैं हम संतुष्ट मणि होंगे। ब्राह्मण कुल में विशेष आत्माएं वो हैं जो सदा संतुष्टता की विशेषता द्वारा स्वयं भी संतुष्ट रहती हैं और अपनी दृष्टि वृत्ति और कृति द्वारा औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराती हैं। वही संतुष्ट मनियां हैं जो सदा संकल्प, बोल, संगठन के संबंध, संपर्क व कर्म में माता पिता द्वारा अपने ऊपर संतुष्टता के स्वर्णिम पुष्पों की वर्षा अनुभव करती है। उनको हमेशा ये लगता है, इस अनुभूति में रहते हैं कि माता पिता हमें स्वर्णिम फूलों की वर्षा में से नहला रहे हैं। इतना संतुष्ट रहेंगे तो हमारे चेहरे से, हमारे चलन से वो झलकने लगेगा। ऐसे संतुष्ट मणियां ही माता पिता के गले का हार बनती हैं, राज्य अधिकारी बनती हैं,
और भक्तों के सिमरन की माला बनती हैं। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। हर नकारात्मकता को और व्यर्थ को समाप्त कर देंगे तो मेहनत से मुक्त बन जाएंगे। अंजी बाबा। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि माता पिता और खुशनसीब बच्चों की रोज माला सिमरते हैं। बाबा, हम खुशनसीब बच्चों, हम वो बच्चे हैं, इतने खुशनसीब बच्चे हैं कि हमारी माला बाबा सिमरते हैं। विजयी माला के मन के बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाबा के सिमरने के मन के बनना ये खुशनसीबी है। हमें अपनी उस स्थिति पे पहुंचना है कि बाबा हमारा नाम सिमरे तो वो होगी खुशनसीबी। जैसे माता पिता सदा बड़ी दिल वाले, बेहद के दिल वाले हैं, ऐसे आप बच्चे भी बेहद के दिल, फ्राक दिल, दातापन की दिल रखने वाले, सदा दिल खुश से जहान को खुश करने वाले खुशनसीब भवो। अंजी बाबा। अच्छा, ओम शांति।